अच्छा, सब में अच्छे से समझ में आ रहा है? यस यस मैम। मैम। चलो चलो गुड। अब बेटा देखो, सबसे पहले टीचर्स ने आपको बता ही दिए होंगे सारे रूल्स रेगुलेशन। तो आप लोग क्या करोगे, आते ही चैट बॉक्स में जाओगे और प्राइवेटली प्रेजेंट लिख दोगे वहां पे, क्योंकि ये रिकॉर्ड हमें स्कूल में भेजना पड़ता है। दूसरी बात, आपकी जो ये क्लास हो रही है इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है और हमें रिकॉर्डिंग भी सिस्टर को भेजनी पड़ती है हर दिन की। तो क्लास को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि पहले ही बहुत टाइम जा चुका है। तो हमारी कोशिश ये है कि जितना हो सके हम इसका फायदा उठाएं। अब हम चलते हैं सिलेबस पे। हाँ, माइक आपको ऑफ रखना है, जब आपसे कुछ पूछा जाए तो आप फटाफट ऑन करके मुझे आंसर दोगे। अब सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ कि आपको जितना भी मैंने पीडीएफ भेजा है, ऑडियो भेजा है, वो वर्क सब आपका नोटबुक में किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि पीरियोडिक 2 स्टार्ट होंगे और उस टाइम सारा वर्क आपको आपका नोटबुक में होना चाहिए। उसके बाद एक बार हम बचा हुआ सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद रिवीजन शुरू करेंगे। तो रिवीजन में मैं एक बार आपको फिर से चैप्टर बता दूंगी। जैसे मैंने पहले दिन बड़े भाई साहब चैप्टर पढ़ाया, तो दूसरे दिन मैं इसका रिवीजन टेस्ट ले लूंगी, साथ साथ में टेस्ट भी हो जाएंगे और अपना वर्क का रिवीजन भी हो जाएगा। क्लियर? यस मैम। यस मैम। अप्लाई करेगा। ओके ओके। तो मैंने आपको जो अभी लास्ट पीडीएफ भेजा था या ऑडियो भेजा था, वो था मनुष्यता कविता का सार भेजा था मैंने। तो उस कविता का सार मैं एक बार आपको फिर से क्लास में समझा देना चाहती हूँ। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर मैं आपको डिक्टेट करूंगी, जो स्पेलिंग आपको जैसे क्लास में मुश्किल लगती थी मैं बोर्ड पे लिख दूंगी, आप उसको लिख लेना, लेकिन साथ साथ में आपको अपना वर्क भी करना है। ओके, तो हम शुरू कर दें आज मनुष्यता पाठ। यस मैम। यस मैम। ओके, आप सबके पास बुक्स हैं? यस मैम। यस मैम। ओके, तो निकालो, मनुष्यता चैप्टर निकालोगे आप, ठीक है? हाँ, देखो सबसे पहले हम पाठ प्रवेश पढ़ लेते हैं, क्योंकि 10th में जैसे 9th में किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय या उसके जीवन के बारे में नहीं पूछा जाता था, तो वैसे ही 10th में भी नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले पाठ प्रवेश में चलिए। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती ही है। वह अपने ही नहीं औरों के हिताहित का भी ख्याल रखने में, औरों के लिए भी कुछ कर सकने में समर्थ होता है। पशु चारागाह में जाते हैं। ये चारागाह क्या होता है? जहां उनको चारा खिलाया जाता है। अपने अपने हिस्से का चराते हैं, पर मनुष्य ऐसा नहीं करता है। वह जो कमाता है, जो भी कुछ उत्पादित करता है, वह औरों के लिए भी करता है, औरों के सहयोग से करता है। प्रस्तुत पाठ का कवि अपने लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी हैं। वह तो उन मनुष्यों को ही महान मानेगा जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन में कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो। हित चिंतन का मतलब होता है कि मनुष्य अपना भी भला करे और साथ साथ में वो दूसरों के भी भले के लिए हमेशा हित यानी भलाई के लिए चिंतन यानी सोचता रहे। उसमें वे गुण हो जिनके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक औरों की यादों में भी बना रह पाता है। उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है। आखिर क्या है वे गुण? यानी पाठ में हमें यही
समझाया गया है, यही बताया गया है कि आखिर मनुष्य में ऐसे कौन से गुण होते हैं जिसके कारण वह मनुष्य कहलाता है। मनुष्य होने मात्र से मनुष्य नहीं माना जाएगा, मनुष्यता उसमें कितनी है, मनुष्य जैसे गुण उसमें कितने हैं। तो कवि, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हमें ये समझाना चाह रहे हैं, या उनकी कविता के पीछे क्या उद्देश्य है, उनका उद्देश्य है कि मनुष्य होने मात्र से मनुष्य नहीं कहलाएगा। मनुष्य वही है जिसमें मनुष्यता कितनी है, जो मनुष्य में जो गुण होने चाहिए वो कितने हैं। तो अब मनुष्य के कौन कौन से गुण कवि की दृष्टि में वांछित है, वो है सहानुभूति, दया, करुणा, परोपकार, दूसरों के दुख से दुखी होने वाला, दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहना, दूसरों के हित के लिए हमेशा चिंतन करना, ये सब मनुष्य के गुण होते हैं। तो कवि अपनी कविता में हमें समझा रहे हैं, ध्यान से सुनोगे, जो आपको समझ में नहीं आए तो आप पूछ लोगे। हाँ, तब मनुष्यता चैप्टर निकालोगे। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो की याद जो करें सभी, हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि मैथिली शरण गुप्त मनुष्यता नामक कविता के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं कि विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी। कवि समझाना चाहते हैं कि मनुष्य शरीर जो है वो नाशवान है, नश्वर है। विचार लो कि मृत्यु हो, यानी मनुष्य को ये विचार कर लेना चाहिए, ये अब तक मनुष्य होने के नाते उसको समझ में आ जाना चाहिए कि मनुष्य शरीर जो है नश्वर है, नाशवान है। इसका मतलब है कि एक न एक दिन उसका मरना निश्चित है। एक न एक दिन काल उसको जरूर ले जाएगा, चाहे कोई 70 में चले जाते हैं, कोई 100 में चले जाते हैं, कोई 50 में चले जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जो अजर और अमर है। एक न एक दिन इस शरीर को नष्ट होना ही है। तो विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी। जब ये विचार हमारे दिमाग में आ जाएगा कि ये शरीर नाशवान है, एक न एक दिन काल के गाल में इसे जाना ही है, इस शरीर को एक न एक दिन हमें छोड़ना ही पड़ेगा, तो फिर मृत्यु से कैसा डर? फिर तो हमें मृत्यु से डर लगना ही नहीं चाहिए। विचार लो कि मृत्यु हो कि ये शरीर मृत्यु को प्राप्त होगा, न मृत्यु से डरो कभी। जब ये निश्चित है कि मरना है तो फिर हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। मरो परंतु यो मरो की याद तो करें सभी। जब मरना ही है तो हमें इस तरह की मृत्यु का वर्ण करना है, इस तरह की मृत्यु का चुनाव करना है कि मरने के बाद भी लोग हमें याद करें, मरने के बाद भी हम अमर हो जाएं। और वो कब याद करेंगे? जब हम कोई अच्छा काम करेंगे, लोगों के लिए हमेशा भलाई के लिए तत्पर रहेंगे, एक दूसरे को भाई मानेंगे, सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ाएंगे, परोपकार की भावना रखेंगे। तो ऐसी मृत्यु का हमें वर्ण करना है, ऐसी मृत्यु का हमें वर्ण करना है कि मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें, यानी मरकर भी हम क्या हो जाए? अमर हो जाए। मरो परंतु यो मरो। जब मरना ही है तो हमें हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए, दया रखनी चाहिए, विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि मरकर भी हम क्या हो जाएं? अमर हो जाए। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे। तू मृत्यु, तू उपसर्ग लगा हुआ है मृत्यु शब्द में। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। वृथा यानी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जीते हैं और मरते हैं, लेकिन सुमृत्यु को जो प्राप्त करता है उसी का मरना और जीना होता है। हुई नहीं हो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, यानी उनका कोई लेखा जोखा नहीं होता है। कितने ही लोग ऐसे हैं जो मरते हैं और जीते हैं। इसके बाद है मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, यानी मरा नहीं वही जो जिया न आपके लिए, यानी वो इंसान मरकर भी अमर है जिसने अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर दिया हो। मरा नहीं वही कि जो, वह व्यक्ति मरकर भी क्या हो गया है? अमर हो गया है, जिसने अपने जीवन को दूसरों के लिए बलिदान कर दिया हो, जो दूसरों के हित के लिए लगा दिया हो, जो हमेशा परोपकार में लगा रहता हो, वो मरकर भी क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। वो मरकर भी नहीं मरता है,
कहने का तात्पर्य ये मरने के बाद भी युगों युगों तक लोग उनको याद करते हैं, वो उनको याद नहीं करते, उनकी अच्छाइयों को याद करते हैं। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यही पशु प्रवृत्ति है। यानी मनुष्यत्व और पशुत्व में क्या अंतर होता है? पशु जो होता है उसमें विवेक नहीं होता है, बुद्धि नहीं होती है, उसे ये पता नहीं होता है कि ये जो चारा डाला गया है ये मुझे थोड़ा दूसरों के लिए भी बचाना चाहिए, क्योंकि वो उसमें विवेक ही नहीं है, उसकी गलती नहीं है, वो पशु है। और हम क्या है? मनुष्य हैं। अगर हम पशुओं जैसा व्यवहार करने लग जाएंगे कि जो कुछ है वो मैं अपने लिए इकट्ठा कर लूं, मेरे परिवार को ही सुखी रखूं, सारा धन मेरे पास रह जाए, चाहे पड़ोसी भूखा रहे, चाहे कोई जरूरतमंद बाहर तड़प रहा है, लेकिन हमारे अंदर अगर उनकी के लिए दया नहीं आए, अगर हम उनकी सहायता के लिए नहीं जाए, तो हम में और पशुओं में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। यही पशु प्रवृत्ति है। यानी ये तो पशुओं की प्रवृत्ति है, ये तो पशुओं की आदत होती है कि आप ही चरे, सिर्फ अपना ही पेट भरने की चिंता उनको रहती है, वो तो दूसरों के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो हम मनुष्य हैं, हमें मनुष्यता का पालन करना चाहिए, हमें पशु नहीं बनना है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यानी सच्चा मनुष्य वही है जो हमेशा दूसरों की सहायता के लिए अपना जीवन लगा देता हो। तो ये पहला पैरा मैंने समझा दिया है। किस किस को समझ में आया? समझ में आ गया उनका ठीक है, लेकिन जिनको नहीं आया है वो मुझे बताएंगे कि मैम समझ में नहीं आया है। सबको समझ में आ गया? फिर यही समझू मैं। यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड। नेहा, Yes, ma'am. समझ में आ गया सबको? नितिशा, Yes, ma'am. ओके 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 गुड। आगे चले फिर। Yes, Yes, ma'am. Yes मैम। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने बहुत ही सुंदर शब्दों में उदार व्यक्ति, परोपकारी व्यक्ति का बखान किया है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, यानी उसी उदार। अब यहाँ बार बार उसी उदार के बारे में बात की जा रही है, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उसी उदार का मतलब है कौन सा मनुष्य? उसी मनुष्य के बारे में बताया गया है जो मनुष्यता के गुणों से परिपूर्ण हो, जिसमें दया हो, जिसमें क्षमा हो, जिसमें परोपकार की भावना हो, जिसमें करुणा हो, जो दूसरों के दुख से दुखी होता हो। तो उसी उदार, यानी उस उदार व्यक्ति की, ये उदार व्यक्ति आपको समझ में आ गया जिसमें मनुष्यता के गुण हो। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। सरस्वती माँ को विद्या की देवी माना जाता है, वाणी की देवी माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति की बखान यानी उसकी गाथाएं, उसका गुणगान तो माँ सरस्वती खुद करती है, स्वयं अपनी वाणी में करती है, जो मनुष्यता के गुणों से परिपूर्ण हो। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार व्यक्ति से धरा यानी पृथ्वी, कृतार्थ यानी उसका गुणगान करना, अपने आप को धन्य मान लेना। यानी धरती स्वयं जो है, पृथ्वी स्वयं जो है, वो धन्य मानती है कि धन्य भाग है मेरे, जो ऐसे उदार व्यक्ति ने मुझ पे जन्म लिया है। यानी धरा यानी ये पृथ्वी जो है स्वयं उस व्यक्ति के जन्म लेने से खुद को धन्य मानने लग जाती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कुंजती, उसी उदार व्यक्ति की सदा यानी हमेशा, सजीव यानी हमेशा जीवित रहने वाली, कीर्ति यानी यश, पूजती यानी चारों दिशाओं में गूंजता रहता है। ऐसे उदार व्यक्ति की सजीव यानी यश जो है, उसका गुणगान जो है वो हमेशा चारों तरफ ही गूंजता रहता है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। इतना ही नहीं है, उस उदार व्यक्ति को समस्त यानी ये पूरी सृष्टि यानी विश्व जो है वो भी पूजती है, उसकी पूजा करती है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। अखंड, खंड मतलब होता है टूट जाना। अखंड यानी जो कभी भी खंडित नहीं हो, कभी भी नहीं टूटने वाला हो। अखंड आत्म भाव यानी लोगों के अंदर जो कभी नहीं टूटने वाले भाईचारे का भाव जो व्यक्ति भरता है, लोगों को जागरूक करता है, लोगों में ऐसी अच्छाइयों को जगाता है,
कौन सी जगह, कौन सी अच्छाइयाँ कि हमें दया रखनी चाहिए, परोपकार रखना चाहिए, करुणा रखनी चाहिए, विश्व बंधुत्व की भावना रखनी चाहिए, वो स्वयं में तो है ही, लेकिन वो लोगों में भी इस तरह की भावना को जोड़ता है जो कभी भी खत्म नहीं हो, कभी भी खंडित नहीं हो। और ऐसे भाव, ऐसी जिसकी सीमा नहीं हो, यानी ऐसी विश्व में जो भरता है, विश्व भर के लोगों में जो इस तरह के भाव भरता है जो कभी खंडित नहीं हो, उसी मनुष्य को मनुष्य माना गया है, जो हमेशा एक दूसरे के काम आए। दूसरा भी समझ में आ गया बेटा सबको? यस मैम। ओके, किसी को भी डाउट हो तो बेटा मुझे पूछ सकते हो, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, है ना? क्योंकि मैं बाद में कल आपसे पूछूंगी नेक्स्ट क्लास में, ये नहीं है कि मैं ही पढ़ाती जाऊंगी। अगर नहीं आया तो कल मुझे कोई नहीं बोलेगा कि मैम मुझे डाउट आ रही है। ओके मैम। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके ओके ओके, चलो गुड। अब आगे चलते हैं। शुद्धार्थ रंती देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नरक्षतीस ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें हमें कभी पहले ये बता रहे हैं कि ऐसे मनुष्य मरकर भी क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। तो उन्हीं कुछ ऐसे उदाहरण कवि ने इस कविता में दिए हैं कि देखो आज भी हम उनको याद करते हैं, किस वजह से याद करते हैं कि उन्होंने परोपकार किया है। इसीलिए वो पता नहीं कौन सी सदी में हुए थे, वो चले गए, लेकिन आज भी किताबों में है, आगे भी वो रहेंगे। तो वो मरकर भी अमर हो गए हैं, आज भी हम उनकी गाथाएं पढ़ते हैं, उनके किस्से जो हमारी पुस्तकों में दिए गए हैं। तो ये अमरता है कि वो मर गए, वो तो चले गए, लेकिन आज भी हम उनको याद करते हैं। तो उन ऐसे लोगों की मृत्यु को क्या माना गया है, वो मृत्यु माना गया है, अच्छी मृत्यु माना गया है कि मरना तो निश्चित है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, पूरी जिंदगी लोगों को दुख पहुंचाने में ही करके चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को मरते ही लोग भूल जाते हैं, नहीं याद करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन भर परोपकार करते रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि मेरी मानव देही में जितना मैं कर सकूं उतना कर दूं मैं, क्योंकि दूसरी देही में ऐसा संभव नहीं होता है। अगर मैं चिड़िया हूँ, कबूतर हूँ, कुत्ता हूँ, गाय हूँ, बिल्ली हूँ, तो भगवान ने मुझे ऐसा करने के लिए दिमाग ही नहीं दिया, मुझे ऐसा करने के लिए कुछ सामर्थ्य ही नहीं दिया। तो ये सब करने के लिए मानव शरीर ही उत्तम होता है। तो हर व्यक्ति को ये विचार करना चाहिए कि मनुष्य शरीर से हो सके जहां तक मुझे हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोचना चाहिए। शुद्धार्थ रंती देव ने दिया करस्त थाल भी। शुद्धार्थ, शुद्धा नाम है भूख का, शुद्धार्थ यानी भूख से भयंकर रूप से व्याकुल, जो परेशान जो है, भूखे हैं। रंती देव एक राजा का नाम है, भूख से बहुत व्याकुल थे वो। और जैसे ही उनको भोजन परोसा गया, भोजन का थाल उनके सामने लाया गया, तो दरवाजे पे एक भिखारी आ जाता है और वो भोजन के लिए आवाज लगाता है। तो रंती देव एक पल के लिए भी नहीं सोचते हैं कि ये भोजन तो मेरे लिए है, मैं इतना भूखा हूँ, मैं उस भिखारी को कैसे दे सकता हूँ। रंती देव, राजा रंती देव उठे और अपने भोजन जो था अपने लिए परोसा गया था वो उस भिखारी को दे देते हैं। तो ये उनकी महानता के किस्से इस आज भी हम याद करते हैं। शुद्धार्थ रंती देव, हाँ बेटा। मैम, राजा रंती देव ने अपना भोजन भिखारी को दे दिया, पर वो जैसे अपने सेवकों से भी कह सकते थे कि इनके लिए खाना लेकर आ जाओ। तभी तो बात है ना, तभी तो बात है कि उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उन्होंने अपनी दया दिखाते हुए, अपनी करुणा दिखाते हुए उन्होंने फटाफट अपना भोजन लिया, करस्त यानी अपने हाथों में लिया और अपने भोजन जो है किसको दे दिया, उस भिखारी को दे दिया। उनके लिए ये जरूरी नहीं था कि वो अपना ही थाल दे, अपना ही भोजन की थाली उसको दे। उनके लिए ये भी हो सकता था कि वो किसी अपने नौकर को, अपने सेवक को बुला के कह सकते थे कि आप ये उनके लिए भी कुछ भोजन की व्यवस्था करें। इसीलिए उनका नाम यहाँ पे दिया गया है। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। तथा दधीचि, दधीचि ने परार्थ यानी परहित के लिए, परार्थ दूसरों के हित के लिए, अस्थि जाल भी अपनी यानी हड्डियों को भी उन्होंने दान में दे दिया था। कहा जाता है कि राक्षसों में, दानवों में और देवताओं में युद्ध हो गया था बहुत तकड़ा, और राक्षस जो थे वो बहुत इस तरह से परेशान करने लग गए थे
तो देवताओं को ये समझ में आया कि अगर दधीचि ऋषि जो हैं वो अपनी अस्थियों को हमें दे दें दान में, तो उसका एक वज्र का हथियार बन जाएगा और वो देवताओं को हराने में बहुत ही काम आएगा। तो जाकर उन्होंने दधीचि ऋषि से बात करी कि आपकी अस्थियां हमें इस तरह से चाहिए क्योंकि राक्षस हमें बहुत परेशान कर रहे हैं और हमें एक वज्र का वो अस्त्र बनाना है। तो फटाफट उन्होंने बिना सोचे अपनी अस्थियां जो हैं, अपनी हड्डियां हैं जो सारी देवताओं को दे दी कि अगर मेरी हड्डियों से ही देवताओं की रक्षा हो सकती है तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो ये भी एक अपनी जान दे दी होगी, अपनी जान दे दी होगी। अस्थियां देने हैं, हाँ बिल्कुल, अस्थियां देने के लिए तो अपनी जान गंवानी ही तो पड़ेगी। तो ये बहुत ही दानवीरता के उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं। उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी दिया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। उसी नर क्षितिज ने, यानी क्षितिज जो राजा थे, उन्होंने एक कबूतर की जान को बचाने के लिए अपने स्वमांस यानी खुद के मांस को भी उन्होंने दान में दे दिया था। उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी दिया, यानी उन्होंने उसी नर राजा जो थे, उसी नर मतलब गंधार का राजा थे, उन्होंने अपने मांस को, कहा जाता है कि किसी एक पक्षी को उनके मांस की जरूरत पड़ी थी। उसी नर यानी गंधार प्रदेश के एक राजा थे उसी नर, उन्होंने अपने मांस को किसी पक्षी की जान बचाने के लिए भी दे दिया था। तो उन्होंने कहा था कि अपने शरीर का कोई भी मांस अगर आप काट के दे देते हैं तो हमारे इस एक पक्षी की जान बच सकती है। तो उन्होंने तनिक भी नहीं सोचा और फटाफट अपने शरीर से मांस काट के उस पक्षी को बचाने के लिए उन्होंने दे दिया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। राजा कर्ण जो है वो परम दानी महादानी के नाम से जाने जाते हैं। तो सहर्ष यानी खुशी वीर कर्ण ने अपने शरीर के चर्म यानी चमड़े को भी पूरी तरह से दान, पूरी चमड़ी को निकालकर उन्होंने दान दे दिया था। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। कभी हमें ये समझाना चाहते हैं कि ये देह ही तो अनित्य है, ये शरीर तो क्या है, नश्वर है, नाशवान है, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो अजर और अमर है। आत्मा तो कभी मरेगी नहीं। अगर हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ेगी तो किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी। तो आत्मा तो अजर और अमर है, तो फिर हम इस देह के लिए इतना क्यों डरते हैं। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, यानी आत्मा तो अजर और अमर है, इसलिए हमें किसी भी तरह से नहीं डरना चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो सच्चा मनुष्य वही माना गया है जो अपने जीवन को दूसरों की परोपकार के लिए ही लगा दे। तो ये दूसरा भी समझ में आ गया, दूसरा तीसरा जो भी है। किसी को डाउट है बेटा? किसी को डाउट है? ओके। नेक्स्ट है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है, यही वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हमें समझा रहे हैं कि सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। जिस व्यक्ति के पास सहानुभूति नामक गुण है, जिस व्यक्ति के पास सहानुभूति नामक गुण है, दुनिया का वह सबसे पूंजीपति आदमी माना जाता है। कभी हम तो पूंजीपति किसको मानते हैं, अमीर किसको मानते हैं, जिसके पास खूब पैसा हो, अरबपति हो, खरबपति हो, बंगला हो, गाड़ी हो, मतलब बहुत सारा बैंक बैलेंस हो। हमारी नजरों में वो क्या होता है, पूंजीपति होता है, अमीर होता है, रईस होता है। लेकिन कवि कह रहे हैं कि वह अमीर नहीं होता है। अमीर कौन है, सबसे महाविभूति, महा यानी बहुत, विभूति यानी पूंजी किसके पास मानी जाएगी, जिसके पास क्या हो, सहानुभूति नामक गुण हो। सहानुभूति किसको कहेंगे, दूसरों के दुख को समझने की क्षमता। सहानुभूति क्या होती है कि अगर हमें पास से निकल रहे हैं तो वो हमें बताएगा नहीं, वो दिख रहे हैं कि ये जरूरतमंद है, इसको मेरी जरूरत है, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। वो क्या होती है, सहानुभूति होती है।
तो कवि ये कह रहे हैं कि जिसके पास सहानुभूति नामक गुण होता है, जिसमें सहानुभूति होती है, वो दुनिया का सबसे धनवान, पूंजीपति या अमीर व्यक्ति होता है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। वशीकृता यानी उसके वश में हो जाती है, उसके गुलाम हो जाती है। उसके जो गुलामी तो कहते हैं कि न चाहते हुए, गुलामी तो लोग न चाहते हुए भी गुलाम बना लिए जाते हैं, लेकिन वशीकृता यानी एक ऐसा मंत्र होता है कि हम उसके वश में हो जाते हैं। तो स्वयं मही यानी ये पृथ्वी भी ऐसे व्यक्ति के वश में हो जाती है, स्वयं पृथ्वी भी ऐसे व्यक्ति के वश में हो जाती है जो सहानुभूति के गुण को रखता हो। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। विरुद्धवाद बुद्ध का, अब इसके लिए मैं आपको समझाना चाहूंगी। नहीं आ रही। अच्छा, किसी के पास भी नहीं आ रही है? हेलो हेलो, आनी चाहिए बेटा, मेरे तो सही चल रहा है यहाँ पे। मैम कट करके आ रही है। मैम आ रही है आप बेटा, फिर एक किसी की नहीं आ रही है तो आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है। मेरे यहाँ सही चल रहा है बेटा, बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है नेट में, है ना? आपका नेटवर्क थोड़ा बहुत आ रही है। एक दो का किसी का नेटवर्क अगर हो ना तो थोड़ा सा मैनेज करो, क्योंकि यहाँ मेरे यहाँ सही चल रहा है बिल्कुल। ओके, यस मैम। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। महात्मा बुद्ध के बारे में सबने सुना होगा। महात्मा बुद्ध जब शुरू में अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे तो उस समय लोगों ने उनका बहुत विरोध किया। महात्मा बुद्ध का लोगों ने बहुत विरोध किया, यानी सब लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए, कोई भी उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब जिन लोगों ने उनका विरोध किया था, उन्होंने कभी पलटकर उनका विरोध नहीं किया, यानी उन्होंने कभी भी पलटकर उनका विरोध नहीं किया। वो हमेशा लोगों के सामने दया दिखाते, करुणा दिखाते, कभी भी उनसे बदला नहीं लेने की भावना रखते कि कब तक आखिर ये लोग मेरा विरोध करेंगे। जब मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं, तो मुझे प्रतिशोध की, बदला लेने की, लड़ाई झगड़े की भावना नहीं रखनी चाहिए। चाहते तो वो भी लड़ाई कर सकते थे ना, उनके भी तो भगवान ने उनको भी तो एक मनुष्य ही बनाया था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने जो लोग उनके खिलाफ थे, जो लोग उनको परेशान करते थे, उनकी भी हमेशा सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे। एक समय ऐसा आया कि उनके दया के प्रवाह में, दया के वेग में सारे वही लोग बह चले, यानी उनके ही साथ हो गए जो उनका विरोध करते थे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? महात्मा बुद्ध जो थे, उनका जो लोग विरोध करते थे, एक समय तक सारे लोग जो उनके खिलाफ थे वही उनके दया के वेग में उनके साथ हो चले थे, यानी वही लोग उनका साथ देने लग गए थे और उन्हीं के समर्थक बन गए थे। तो मैं अब आपको समझाती हूँ। देखो, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। विरुद्धवाद, जो लोग विरोध करते थे बुद्ध का, एक दिन ऐसा आया कि दया प्रवाह में बहा, कि उन्होंने इतनी दया दिखाई लोगों के साथ, इतना प्रेम से व्यवहार किया कि वो जो लोग उनके खिलाफ थे वही उनके साथ हो चले थे। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, यानी जो लोक वर्ग, लोग यानी लोगों के वर्ग, यानी अलग अलग समूह जो थे, वो ही उनके सामने नतमस्तक हो गए थे। उन्होंने अपने सर को उनके सामने झुका दिया था और वो सब उनके साथ हो चले थे। इसका कारण क्या है? कोई एक बताएगा कि क्यों हो चले थे वही लोग साथ में जो महात्मा बुद्ध का विरोध करते थे? कोई एक मुझे बताएगा, कोई भी एक। जो लोग महात्मा बुद्ध का विरोध करते थे वही उनके साथ हो चले थे, क्योंकि उन्होंने उनकी महानता के दर्शन कर लिए थे। वे लगातार उनका विरोध करते थे, परंतु महात्मा बुद्ध पलटकर उन्हें सामने कुछ नहीं कहते थे। वेरी गुड, उन्होंने हमेशा लोगों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार किया। वेरी गुड। स्नेहा ने बताया? यस मैम। गुड गुड स्नेहा, वेरी गुड। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। आगे कवि कह रहे हैं कि मैं आहा वही उदार है, यानी वही सच्चा मनुष्य है, वही उसी को मनुष्य कहेंगे जो हमेशा परोपकार करे। पर उपकार, पर यानी दूसरों का, उपकार यानी भला करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।
सच्चा मनुष्य वही है जो हमेशा दूसरे मनुष्यों की भलाई के लिए ही अपना जीवन न्योछावर कर दे। एक और हो जाएगा, 5 मिनट है अपने पास। रहो न भूल के कभी मदंद तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकीनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। कवि मनुष्य को ये समझाना चाहते हैं, पाठकों को ये समझाना चाहते हैं कि हे मनुष्य, कभी भी मदांध, यानी मदांध कहते हैं नशे में अंधा हो जाना, नशे में अंधा हो जाना, मद में अंधा हो जाना। तुच्छ यानी एक मामूली सी वित्त यानी धन को प्राप्त करके। कवि पाठकों को ये समझाना चाहते हैं कि हे पाठकों, थोड़ा सा धन आने से अगर आप घमंड में अंधे हो जाते हो, नशे में अंधे हो जाते हो, तो ये बहुत ही छोटी सी तुच्छ बात है। यानी तुच्छ, धन को तुच्छ माना गया है कि लोगों के पास थोड़ा सा ही पैसा क्या आ जाता है, वो अपने आप को नशे में अंधा मानने लग जाते हैं। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। तुच्छ वित्त यानी धन को कभी क्या मान रहे हैं, मामूली सी बात मान रहे हैं, मामूली सी चीज मान रहे हैं कि ये व्यक्ति, अगर आपके पास धन आ जाता है तो उसके नशे में आपको कभी भी अंधा नहीं होना चाहिए कि आप जिस धन को बहुत बड़ा मान रहे हो वो मेरी नजरों में क्या है, एक तुच्छ सी वस्तु है, एक छोटी सी वस्तु है। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। सैनाथ यानी अपने स्वामी का साथ, अपने ईश्वर का साथ। अगर आपके पास धन आ जाता है और आप ये समझते हो कि मेरे ऊपर तो मेरे प्रभु की बहुत कृपा है, सैनाथ जान आपको यानी धन प्राप्त होने से अगर आप अपने आप को ये मानते हो कि मेरे ऊपर मेरे प्रभु की बहुत कृपा है, सैनाथ यानी मेरा ईश्वर मेरे साथ है, करो न गर्व चित्त में। ऐसा जानकर आप अपने चित्त यानी मन में कभी भी गर्व मत करना कि धन प्राप्त होने से आपके ईश्वर की आप पे कृपा है, ऐसा समझकर कभी भी अपने मन में घमंड मत लाना। अनाथ कौन है यहाँ? अगर धन मिल जाने से आप ये सोचते हो कि मैं सैनाथ हूं यानी मेरे ऊपर मेरे प्रभु की कृपा है, तो आपसे एक बात पूछी जा रही कि यहाँ अनाथ कौन है? अनाथ कौन है? यहाँ त्रिलोकीनाथ साथ है, 3 लोगों का पालनहार ईश्वर जो है उसकी सबसे ही कृपा है। अगर धन मात्र मिल जाने से आपको ये घमंड हो जाता है कि मैं सनाथ हूं यानी मेरे ईश्वर की मुझ पे कृपा है, तो फिर यहाँ अनाथ कौन है? क्योंकि त्रिलोकीनाथ जो है 3 लोगों का पालनहार है, रक्षक जो है, उसकी तो सभी पे कृपा है, वो तो सबको एक ही दृष्टि से देखता है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। दयालु जो दया के सागर है, दीन बंधु जो गरीबों का रक्षक है, बड़े विशाल हाथ है, उनके हाथ तो बहुत ही शक्तिशाली हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। अतीव यानी वो तो बहुत ही ज्यादा अत्यधिक भाग्य से गिरा हुआ है। भाग्यहीन यानी जिसके भाग्य के लिए, जिसका भाग्य बहुत ही गिरा हुआ है। अधीर यानी धैर्यहीन। धीर यानी होता है धैर्यवान, अधीर यानी धैर्य से हीन होता है, जो इस तरह के भावों को रखता है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यानी सच्चा मनुष्य वही माना गया है जो हमेशा मनुष्यता के गुणों से परिपूर्ण हो, जो दूसरों की भलाई करे, जो अपने जीवन को दूसरों के हित के लिए ही लगा दे। तो आज जो भी हमने पंक्तियां पढ़ी हैं मनुष्यता पाठ में, वो सब आपको समझ में आ गई हैं? यस मैम। यस यदि कोई भी डाउट हो तो आप 2 मिनट है पूछ सकते हैं। अगली क्लास में फिर हम आपको, मुझसे जो पूछना होगा मैं इनके बारे में आपसे पूछूंगी और आगे की जो पंक्तियां हैं वो हम पढ़ लेंगे। आप घर पे जाके इसका रिवीजन जरूर करोगे, ठीक है? ओके। यस मैम। मैम ये Okay, लाइन thank थी, you so much. वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। हाँ हाँ बेटा, वशीकृता का मतलब, हाँ वशीकृता। मैम ये वाली लाइन है ना पूरी, सदैव है बनी हुई स्वयं मही। हाँ, तो वशीकृता कहते हैं कि जो सम्मोहित कर लेता है। वशीकृता यानी
सम्मोहित कर लेता है, सदैव यानी हमेशा, मही यानी पृथ्वी भी उनसे सम्मोहित हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, उसका इंप्रेशन सब पे पड़ गया है, तो लोगों पे क्या, ये पूरी पृथ्वी ही उनसे सम्मोहित हो जाती है। ओके क्लास, थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.